चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जो पाठ आपने अभी सुना है वह उपनिषद का पाठ हुआ था, मंडल ब्राह्मणों उपनिषद का। यह संसार महासमुद्र है, इसमें निद्रा भय बड़े बड़े जीव जंतु हैं। जो निद्रा के अंदर चले जाते हैं तब मानो वे बड़े जीव के पेट में चले जाते हैं, उन्हें अपना कोई होश नहीं रहता। डर भी वह चीज़ है कि जहाँ आपको डर हो गया वहाँ करने योग्य काम भी आप नहीं कर सकेंगे। दूसरे का अपकार करना, बुरा चिंतन करना हिंसा है। वह उस समुद्र की लहर है, तृष्णा उसके भंवर हैं। फिर जल में पंख भी हैं। शरीर के जितने संबंधी हैं उनकी ओर आसक्ति लगी रहती है, यही पंख है। सूरदास जी ने कहा है कि अब के माधव मोहि उधार, मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरार। नीर अति गंभीर माया लोभ लहर तरंग, लिए जात अगाध जल में गहे ग्राह अनंग। मीन इंद्रिय अति ही काटत मोट अघ सिर भार, पगन इत उत धरन पावत उरझी मोह सेवार। काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर, नाही चितवन देत तिय सुत नाक नौका ओर। थक्यो बीच बिहाल विह्वल सुनहु करुणा मूल, श्याम भुज गही कारी डारहु सूर ब्रज के कूल। इस संसार सागर को पार करो। अवश्य ही सांसारिक संबंध की ममता में लोग लगे रहते हैं। भजन के समय वे ही सब याद आते हैं, भजन बनता नहीं। इसलिए निद्रा भय तृष्णा आदि से बचो। मन में होता है कि बचना चाहिए किंतु बच नहीं सकते हैं, विचार के द्वारा बच नहीं सकते। इसके अतिरिक्त और कुछ होना चाहिए। पहले श्रवण ज्ञान, फिर मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। केवल मनन या विचार ज्ञान से ही हम संसार की लसंग चिपकन से, भंवर से, जीव जंतु से, पंख से बचें, यह संभव नहीं है। विचार से बुद्धि में कुछ स्वच्छता आती है किंतु फिर उसमें मैल जमती है। इसके लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करने के लिए कहा। बाबा गुरु नानक देव जी ने कहा कि भगता की चाल निराली, चाल निराली भगता केरी बिखम मार्गी चलना। लबु लोभ अहंकार तजी तृष्णा बहुत नाही बोलना। खनियु तीखी बालहु नीकी एतु मार्ग जाना। गुरु प्रसाद जिन आपु तजिया हरि वासना समानी। कहे नानक चाल भगता केरी जुगहु जुग निराली। कबीर साहब से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं, समझ विचार ले मने माही। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। यही सूक्ष्म मार्ग है। कितने जन्म हुए, कितने शरीर में अटके, यह शरीर भी चला जाएगा। हम लोगों के बहुत शरीर हुए, जब से शरीर हुए तब से शरीर में अटके हुए हैं। आप ख्याल कीजिए कि कोई कैदी हो तो उसका चित्त सदा लगा रहता है कि इस कैद खाने से निकल जाता, किंतु
रास्ता मिलता नहीं है। यदि पहरेदार या कोई उसे निकलने का रास्ता बता दे तो वह उससे निकल जाए। लोग इस संसार से निकलने का रास्ता नहीं जानते। यदि कोई इस राह को बता दे तो वह कितना बड़ा उपकारी होगा। सूक्ष्म मार्ग पर चलने से आप संसार से निकल जाइएगा, अपने शरीर से भी निकल जाइएगा। यह संसार और आपका शरीर दोनों एक ही तत्व से बने हैं। जितने तल आपके शरीर के हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। आपके शरीर और संसार में बहुत संबंध है। यदि आप शरीर से पार हो जाएं तो संसार से भी पार हो जाएंगे। यह स्थूल मंडल है, इससे महान सूक्ष्म मंडल, इससे भी महान कारण मंडल और इससे भी महान महाकारण मंडल है। ये 4 दर्जे ब्रह्मांड के हैं। आपके शरीर में 4 दर्जे हैं। अपने शरीर में जो स्थूल तल है और संसार में जो स्थूल तल है, दोनों में इतना संबंध है कि आप जागृत में शरीर के स्थूल तल पर रहते हैं तो संसार के भी स्थूल तल पर रहते हैं। जब स्वप्न में आपको स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता तो स्थूल संसार का भी ज्ञान नहीं रहता। इस नमूने से समझना चाहिए कि शरीर के जिस तल पर आप रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर आप रहते हैं। शरीर के जिस तल को आप छोड़ते हैं, संसार के भी उसी तल को आप छोड़ते हैं। इस प्रकार यदि आप शरीर के सब तलों को पार करेंगे तो संसार के भी सब तलों को पार कर जाएंगे। जिसने पिंड को जीता उसने ब्रह्मांड को जीता। इसको जीतने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करने का। संसार में रास्ता देखते हैं तो पैर से चलते हैं। यहाँ देखने के लिए 3 दृष्टियों का वर्णन हुआ, एक अमा, दूसरी प्रतिपदा और तीसरी पूर्णिमा। कबीर साहब ने आंख बंद करके दृष्टि साधन करने कहा। बंद कर दृष्टि को फेर अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। कहे कबीर तू देख संसार में, गुरुदेव समान कोई नाही तौले। गुरु नानक देव जी भी 3 बंद लगाकर ध्यान करने कहते हैं। तीनों बंद लगाई के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कबीर साहब, आपसे जो हो सके, जो सरल मालूम हो वह कीजिए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा में देखी हुए आंखें बंद करके बैठे हुए ध्यान में मिलेंगे। व्यास देव जी भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। इस तरह यदि आप आसानी से सूक्ष्म मार्ग को पकड़ना चाहें तो अमा दृष्टि से कीजिए। उस सूक्ष्म मार्ग पर पैर नहीं चल सकता। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। देखते देखते स्वयं उस पर चल पड़ेंगे। सिमटाओं में ऊर्ध्वगति होती है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उसके सिमटाव से उसकी उतनी अधिक ऊर्ध्वगति होती है। सूरत से कोई विशेष सूक्ष्म नहीं हो सकता, इसका सिमटाव होने से इसकी विशेष ऊर्ध्वगति होगी। इसके लिए किसी जानकार से जानकर भजन कीजिए। आंखें बंद करके ध्यान करने पर कहते हैं कि नींद आ जाती है, तो जो निशाना बताया है उसको दृढ़ता से पकड़ो, नींद नहीं आएगी। यदि निशाना छूट जाए, मन बहक जाए तो अवश्य ही नींद आ सक जाती है। सतोगुण में वृत्ति रखने को कहा। ईड़ा पिंगला में तमोगुण रजोगुण की प्रधानता रहती है, सुखमना में सतोगुण की प्रधानता रहती है। बाबा नानक देव जी ने कहा कि सुखमन कै घर राग सुनी, सुन मंडल लिवलाय, अकथ कथा विचारिये, मनसा मन ही समाये। एक बंगाली साधु ने कहा कि बाएं ईड़ा नाड़ी, दक्षिणे पिंगला,
रजस तमो गुणे करिते छे खेला, मध्य सत्व गुणे सुषुमना विमला, धर धर तारे सादरे। सुषुमना में अपने को स्थिर कीजिए। इस सूक्ष्म मार्ग पर पहले मन सहित चेतन आत्मा चलती है। चलते चलते मन आगे नहीं जा सकता, केवल चेतन आत्मा चलती है। संत तुलसी साहब ने कहा कि सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। सहस्र दल कमल के ऊपर त्रिकुटी का स्थान है। यह बाहर में नहीं, अंतर में है। वहां जाकर मन बुद्धि हेरा जाती है। इसके आगे प्राण पुरुष या चेतन आत्मा चलती है। सूक्ष्म मार्ग के द्वारा सबको संसार से पार होना चाहिए। संतों ने संसार से पार हो जाने के लिए कहा। यह संसार कैद खाना है। एक एक पिंड एक एक कोठरी है। जो कोठरी से छूटेगा वह घेरे से भी छूटेगा। इसका अभ्यास अपने घर में करो या कहीं दूर देश में करो, किंतु अपने को संयम में रखो। पंच पापों से बचते रहो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। गरीबी अमीरी का ख्याल छोड़ दो। सच्ची कमाई से अपना गुजर बसर करो। दरिया साहब ने भी सूक्ष्म मार्ग के लिए कहा, जान ले सत्य पहचान ले, सुरत साच बसे दीद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजे मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। ऐन के भवन में बैन बोला करे, चैन चंगा हुआ ज्योति दाना, जीत दाना। मणि माथे बरे छत्र फिरा करे जागता, जिंद है देखो ध्याना। पीर पंजा दिया रसद दाया किया, मसत माता रहे आप प्राज्ञाना। हुआ बेकैद यह और सब कैद में जूमंदा, दिव्य निशान बाना। गगन गहरान बे जिद अमान है, जिनी यह जगत सब रचा खाना। कहे दरिया सरबग सब माही के, कफा सब काट के कुफर हाना। अमीरी का लालच मत करो और गरीब होकर दुखी न हो। इंद्रियों के भोग में पड़कर गरीब अमीर दोनों कैद में पड़े रहते हैं। जो अपने को इंद्रियों के भोग से बचाकर रखते हैं तो बहुत भले हैं। गरीब भी अपने को इंद्रिय के भोग से बचाकर रखते हैं तो वे भी अच्छे हैं। इसमें दोनों बराबर है। इसलिए अपने को विषयों से बचाकर भजन कीजिए। बोलिए श्री सतगुरु।